सभी को नमस्कार। मैं सोनम धामा इस वीडियो के माध्यम से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ के बाद एसडीओपी आकांक्षा तलैया जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ किया, जिसमें उन्होंने आनंद के अगेंस्ट बहुत गंभीर आरोप लगाए और काफ़ी सारे झूठ बोले, जिनके मेरे पास पुख्ता सबूत हैं कि आनंद की गिरफ्तारी किस समय हुई, किस जगह से हुई, किस जुर्म में हुई, सबकी मैंने जानकारी ऑलरेडी मीडिया को दे दी है। और इसके अलावा भी आकांक्षा तलैया जी ने जो भी झूठ बोले हैं, उनके झूठों को और अपने सच को मैं सारी मीडिया के सामने एक बार आकांक्षा तलैया जी से आमने-सामने डिबेट करके और क्रॉस क्वेश्चनिंग करके साबित करना चाहती हूँ। मैं समस्त मीडिया से और चैनल से रिक्वेस्ट करती हूँ या एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया मेरी फेस टू फेस आकांक्षा तलैया जी से या पूरी पुलिस फोर्स से कन्वर्सेशन और आर्ग्यूमेंट्स कराए जाएँ। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या इसमें क्या बता रहे हैं आप? आज की जो प्रेस वार्ता है वो इस संबंध में आयोजित की गई है। 19 तारीख को थाना टिमरनी में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें जगदीश गोलिया निवासी अपगांव और आनंद जाट निवासी हरदा को आरोपी बनाया गया था। इस संबंध में पुलिस यह बताना चाहती है कि 19 तारीख को छीपानेर में वैदिक विद्यापीठ में एक अज्ञात व्यक्ति घुसता है और चिल्ला चोट करता है, जुआ झटकी करने लगता है वहां के लोगों के साथ, और यह बोलता हुआ घुसता है कि मुझे आनंद जाट ने भेजा है, निरंजन शर्मा जी कहाँ पर है। जब लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो बताता है कि मेरा नाम जगदीश गोलिया है, अब गाँव से आया हूँ, आनंद जाट ने मुझे भेजा है, तुम लोग बहुत पैसे कमा रहे हो, 1 लाख रुपए दो वरना यहाँ जान से खत्म कर दूंगा निरंजन शर्मा जी को। इस प्रकार से बोलता हुआ जब वो घुसता है तो लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ के अध्यापक उसको नहीं रोकता, उनके साथ जुआ झटकी करते हैं। तो जो फरियादी हैं हमारे रिपोर्ट के, जब उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी, दूसरे लोगों को बुलाया तो उसने उनके साथ जुआ झटकी करी, जिससे उनको चोट भी आ गई। लेकिन जैसे ही बाकी लोग वहां इकट्ठे हुए तो वो सभी को देख के वहां से भाग गया। इसकी रिपोर्ट जब पुलिस तक पहुंची, जब सूचना पुलिस तक पहुंची, तो पुलिस मौके पर गई और पुलिस ने फरियादी से और वहां उपस्थित अन्य जो साक्षी थे घटना के दौरान, उनसे विस्तृत पूछताछ करी, सीसीटीवी भी देखे। उसके आधार पर जो फरियादी ने बताया, हमने उनके कहने पर फरियादी की रिपोर्ट के अनुसार ही जो पुरानी धारा 327 आईपीसी की होती थी, नई धारा में 119 है, उसके तहत मुकदमा कायम किया। और चूंकि इसमें आनंद जाट ने पूरा षड्यंत्र रचा था, जैसा कि जो दूसरा आरोपी है वो बता भी रहा है, तो 120 में उनको भी आरोपी बनाया गया है। वर्तमान में दोनों आरोपियों को हरदा में जेल में दाखिल किया गया है। कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? ये आरोपियों को हरदा से ही गिरफ्तार किया गया है। आनंद जाट अपने परिवार के साथ नसरुल्लागंज तरफ गए थे, तो वहां से उनको राउंड अप करके लाया गया और हरदा से ही गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी कब हुई है? 19 तारीख को देर रात्रि। उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि टार्चर किया गया थाने में। नहीं, ये सभी आरोप निराधार हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के 12 घंटे के बाद विधिवत मेडिकल करा के आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। उनके परिवार से जो बिलिंग कागज पे साइन करवाए गए, उन्होंने उन्होंने भी किए और उसमें आरोप लगाया बिलिंग कागजों पे उन्होंने साइन करवाए पुलिस वालों ने। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। सभी पढ़े लिखे हैं, पुलिस इस प्रकार का दबाव नहीं बनाती। जैसा कि फरियादी ने रिपोर्ट किया, उसके आधार पर ही हमने, जो हमें साक्ष्य मिले फुटेजेस में, रिपोर्ट में, कथन में, उसके आधार पर ही हमने पूरी कार्रवाई करी। मैडम, उसकी पत्नी का आरोप है कि ये निरंजन शर्मा जी जो है वो संघ के हैं, तो मेरे ऊपर जबरदस्ती एफआईआर करवा रहे हैं, ऐसा आरोप। देखिए, ये कहना, देखिए कहीं भी उनकी पत्नी के ऊपर, उनकी पत्नी का एफआईआर में कोई जिक्र नहीं है, ना ही उनकी पत्नी के ऊपर कोई एफआईआर है। आनंद जाट पूर्व से ही आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं। पूर्व का भी उनका आपराधिक रिकॉर्ड उपलब्ध है, जो हमने माननीय न्यायालय में भी लगाया है। तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि चूंकि संघ के हैं इसीलिए एफआईआर हुई है। जो कृत्य है, जो साक्ष्य आए हैं हमारे सामने, जो रिपोर्ट हुई है, उसके आधार पर ही एफआईआर। उनका कहना है कि उन्होंने गोंदा गांव मर्द की आवाज उठाई थी, इसको लेके की कार्रवाई हुई। ये कहना गलत है, ये कहना गलत है। आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? 9 अपराध है इनके विरुद्ध। किस पर है 9 अपराध? आनंद जाट हरदा जिले में है और दीगर जिलों में भी है। जगदीश के विरुद्ध 10-15 दिन पूर्व थाना कोतवाली में प्रिवेंटिव एक्शन 151 आईपीसी जो होता है, 170 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई थी। पूर्व में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं? अभी तक कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। आनंद जाट का है, जगदीश गोलिया का प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पूर्व में हरदा जिले में हुई है। उसके भाई के साथ भी मारपीट की गई है, ये कहना गलत। सोनम धामा है, मैं आनंद जाट की वाइफ हूँ। मेरे साथ इंसिडेंट ये हुआ है कि हम लोग छिंद जा रहे थे। छिंद जाते हुए बीच रास्ते पर पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाकर रोककर आनंद जाट को गिरफ्तार किया, मेरे पास से गिरफ्तार किया। उसके बाद उनको किस रास्ते से कैसे करके वो लोग मुझसे अलग लेकर चले गए। पुलिस ऑफिसर्स, 2 पुलिस ऑफिसर्स मेल ओनली मुझे अपने साथ लेकर पूरे टाइम
कम से कम 6 घंटे तक उन लोगों ने मुझे परेशान किया, घुमाया, मेरे पति का पता नहीं बताया और ना ही मुझे घर छोड़ा, ना ही मुझे मेरे परिजनों के पास छोड़ा। उसके बाद जैसे ही मुझे पता चला कि आनंद करताना पुलिस चौकी में है, मैं करताना पुलिस चौकी अपने ब्रदर इन लॉ, अपने देवर जी को लेकर पहुंची। वहां पर जाने के बाद हम लोगों ने उनसे पूछा, उन्होंने हमसे झूठ बोला कि आनंद मेडिकल के लिए गया हुआ है, जबकि आनंद थाने में ही अवेलेबल थे। हम लोगों से छुप छुपा के वो लोग आनंद को पीछे के रास्ते से लेकर एकदम से जा रहे थे। हम लोगों ने उनको जैसे ही देखा, हम लोग उनसे बात करने के लिए भागे कि आप लोगों ने झूठ बोला, आप लोगों ने बोला ये मेडिकल के लिए गए हैं लेकिन ये यहीं पर थाने में है। तो उन्होंने बोला कि हम नहीं मिलने देंगे, हमें नहीं मिलने देना, कल न्यायालय से बात करना। क्या मामला दर्ज हुआ, क्या कुछ बताया है? कोई मामला, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दी गई। उस दिन मुझे बस एक रिटर्न में रात के 12 बजे सिर्फ ये लिख के दिया गया कि 2-4 ये जो 5-6 धाराएं उनके अगेंस्ट लिखी गई हैं। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि धाराओं के बारे में मैं भी नहीं जानती। मुझे भी बाद में पता करना पड़ा कि क्या धाराएं, ये धाराएं किससे रिलेटेड हैं। किसके कहने पे हुआ है, क्या कहने? मेरे हिसाब से ये सब एसपी साहब के ऑर्डर और निरंजन शर्मा के ऑर्डर के बिहाफ पे, क्योंकि पूरे टाइम बातें निरंजन शर्मा जी की चल रही थी और जो भी बातें चल रही थी एसपी साहब हर टाइम साहब रेगुलर टच में थे। एसपी साहब का ऑर्डर है, मैडम हमसे मत बात कीजिए, आप एसपी साहब से बात कीजिए, हम लोग एसपी साहब के ऑर्डर से काम कर रहे हैं। निरंजन शर्मा जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरे पति की कोई दुश्मनी है। मेरे पति एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। गंगेश्वरी मठ का कोई मामला उनके सामने आया था जिसके लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। उसके बाद से कि निरंजन शर्मा जी उस प्रॉपर्टी पे कुछ गैर कानूनी अधिकार अपना जमाने के लिए, उसके लिए आनंद ने आवाज उठाई थी। उसी के बाद से निरंजन शर्मा सब लोग उनके दुश्मन बन चुके हैं। तभी से एसपी सर भी, जबकि आनंद खुद संघ से जुड़े हुए हैं, आनंद खुद आरएसएस के मेंबर हैं, आनंद आरएसएस के अगेंस्ट नहीं है जी। मारपीट का जिक्र किया गया है, लेकिन मैं उसको साबित कर सकती हूँ कि 19 अगस्त जिस दिन का ये मामला है, उस दिन से लेके कल जब तक आनंद अरेस्ट हुए हैं वो मेरे साथ थे, घर से भी नहीं निकले हैं। रही बात मारपीट का मामला, तो मारपीट का मामला मैं बता सकती हूँ कि करताना पुलिस चौकी से जब मेरी आंखों के सामने झूठ बोल के उनको ले जाया गया, उस टाइम पे उसके बाद वो आनंद को और जगदीश गोलिया दोनों को लेकर गए हैं और वहां पे जाके उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में आनंद की प्रेजेंस दिखाई है और उसके बाद ही मारपीट का मामला दर्ज हुआ है, जो कि कल हुआ है, आज तक नहीं हुआ। अब मैंने परसों भी बार बार पूछा कि आनंद के अगेंस्ट क्या मामला है, कोई मामला मुझको नहीं बताया गया। करताना पुलिस चौकी में टीआई वहां के और वहां के 6 पुलिस कांस्टेबल थे जो कि विदाउट यूनिफॉर्म थे, कैजुअल में थे, किसी के पास नेम प्लेट नहीं थी। मैंने उनसे नाम पूछे, किसी ने मुझे अपने नाम नहीं बताया। किसी तरीके से मुझे वहां के टीआई का नाम पता चला, जो कि मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपको पता चल जाएगा कि मेरे को कैसे पता चला। उनका नाम अनिल गुर्जर है। उन्होंने मेरे भाई साहब जो मेरे देवर हैं, टीआई प्रभारी ने मेरे भाई के साथ बदतमीजी करी, उनको बिना वजह मारपीट किया, उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, उनसे फर्जी डॉक्यूमेंट साइन कराए। उसके बाद मैंने उनसे बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ज्यादा बकवास करेगी तो तेरे को एक चांटा मारूंगा, तो निकल यहाँ से। मैंने उनको बोला आप टीआई हैं, आप इस थाने के इंचार्ज हैं, आप एक वरिष्ठ सीनियर ऑफिसर हैं, आप एक फीमेल पे हाथ उठाएंगे, आप मुझे चांटा मारेंगे? तो उसने बोला कि हाँ मारूंगा। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पति आनंद को न्याय मिले। मैं एक लड़की हूँ, मैं एक औरत हूँ, मेरे साथ जो बुरा बर्ताव हुआ है उसके लिए मुझे न्याय मिले, मेरे पति को न्याय मिले। मेरी ये मासूम बच्ची है जिसने जो उस दिन रो रो के पागल हो गई। मैं आप लोग को वीडियो शो करूंगी जिसमें मेरी बच्ची बुरी तरह तड़प रही है, रो रही है अपने पापा के लिए। जब आनंद को बिठाया, बेटा पापा को कैसे बिठाया था? धक्का दे के। टॉर्चर क्या हुआ आपके साथ? ठीक, आनंद के साथ में टॉर्चर जो मुझे पता चला है, आनंद के साथ में टॉर्चर ये हुआ है कि उनको थाने में बुरी तरह मारा पीटा है और बीजेपी ज्वाइन करने के लिए धमकी दी गई है, फोर्स किया गया है। उनसे चलते हुए हीटर पर यूरिन पास करवा के टॉर्चर किया गया है, उनको परेशान किया गया है कि तुम बीजेपी ज्वाइन करो और निरंजन शर्मा से खुलेआम माफी मांगो। संदीप पटेल जी जो कमल पटेल जी के बेटे हैं और निरंजन शर्मा जी, उनको लाइव वीडियो कॉल पे दिखाया गया है कि देखिए अब आप खुश हैं, हम आनंद के साथ जो टॉर्चर कर रहे हैं, हम आनंद के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, अब आप खुश हैं, जो आपको चाहिए था वो हमने कर दिया। ये सब मुझे मेरे पिताजी उनसे मिलने गए थे कल उनको न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय में पेशी के दौरान पापा जी उनसे मिले, उनसे बात किया, वो बहुत दुखी थे। उन्होंने सब बताया कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, इस चीज की जानकारी। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए अरेंज की है कि जो चीजें हिडन में हो रही हैं, पुलिस ऑफिसर छुपा के जो चीज कर रहे हैं वो सामने आए।
उन्होंने मेरे पापा जी से को बताया कि मेरे साथ ये सब हुआ है, पापा ये सब आप पब्लिक में जाके जरूर बताएं। सरकार लाडली बना बोलती हूँ, लाडली बना तो आप क्या बोलना चाहेंगे आप सरकार के? सरकार ने मुझे लाडली बनाया है, सिर्फ लाडली बनाने के काम करते हैं सरकार, लेकिन लाडली मानते नहीं है। मैं भी, भले ही मैं एमपी की नहीं हूँ, मैं एमपी की नागरिक नहीं हूँ, मैं एमपी की बेटी नहीं हूँ, बट मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ। मैं एक औरत हूँ, लाडली हूँ, किसी ना किसी की तो मैं लाडली हूँ। भले ही मैं मोहन यादव जी की ना हूँ, भले ही मैं कमल पटेल जी की ना हूँ, ना निरंजन शर्मा जी की हूँ, बट मेरा अधिकार है कि मुझे न्याय चाहिए इस चीज के रिगार्डिंग। मैं सोनम धामा, आज मैंने वहां पे जो भी कल मेरे साथ हुआ उसकी रिटर्न कंप्लेंट एसपी साहब को, डीआईजी साहब को, आईजी साहब को, थाना इंचार्ज टीआई जो थे वहां के अनिल गुर्जर, जिन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, मुझे गाली दी, मेरे को चांटा मारने की धमकी दी, मेरे साथ अकेले में विदाउट फीमेल कांस्टेबल मिसबिहेव किया, उनकी आज रिटर्न कंप्लेंट आईजी, डीआईजी, एसपी साहब और कोर्ट मजिस्ट्रेट में लगा रही हूँ, जिसके लिए मैं खुद से श्योरिटी देती हूँ कि मैं अपनी मर्जी से लगा रही हूँ और मुझे उसके लिए न्याय चाहिए। टीआई साहब को बहुत बुरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। करताना के बाद मेरे पास से निकल गए सर, वो करताना पुलिस चौकी से हम लोग से झूठ बोल के कि वो यहाँ पर नहीं है, मेडिकल करने के बहाने या जो भी, चुपचाप से उनको निकाला। उसके बाद वो उन लोगों को, दोनों लोगों को लेके अपना एविडेंस क्रिएट करने के लिए उन लोगों को मठ लेकर गए हैं। मठ पे जाके उन्होंने मारपीट की है, बदतमीजी की है, उनको टॉर्चर करवाया है, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है वहां पर, और ये बोला गया है कि उनसे बोला है कि फिरौती मांगी गई है, बीजेपी ज्वाइन करने के लिए धमकी दी गई है, जैसे कि उनको थाने में भी टॉर्चर किया गया है, यूरिन पास कराया हीटर पे, और जो कि मुझे उन्होंने न्यायालय में मेरे पिताजी को बताया कि उनके साथ ये सब अभद्र व्यवहार हो रहा है, और पुलिस वहां पर जाके उनकी फेक रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, उनकी प्रेजेंस वहां पर दिखाई गई है, उनसे बोला है कि ये सब तुमको कुछ ना कुछ तुमको देना पड़ेगा, तुमको माफी मांगनी पड़ेगी या फिर तुम बीजेपी ज्वाइन करो, हमारे हर शर्त को मानना पड़ेगा, वरना तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, तुम लंबा जाओगे। मैं साफ साफ बोल सकती हूँ, निरंजन शर्मा जी, एसपी साहब जी, क्योंकि मठ के मालिक, मठ और जो संघ है उसके मालिक निरंजन शर्मा जी हैं। निरंजन शर्मा जी अपनी पूरी पर्सनल दुश्मनी आनंद से निकाल रहे हैं, जिसके चलते वो ये नहीं सोच रहे कि वो एक अगर समाज सेवक अपने आप को बताते हैं तो आनंद अकेले नहीं है इस दुनिया में।